नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 3 द मैजिक ऑफ राइटिंग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग अंजू जी, वैष्णवी, सुनीता। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से आप MKM के लिख के मुझे कॉन्फर्मेशन दे दीजिए। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आज डे 4 हो गया है इस मेगा इवेंट का। 25 डेज तक चलने वाला ये प्रोग्राम। कल तक हम इस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे, इसको लॉन्च करने के बारे में बात कर रहे थे और देखिए आज इसका 4th डे है और 3 डेज हमने कंप्लीट कर ली है। 3 ऑथर से हमने बातचीत कर ली है, 3 टॉपिक्स पर हमने अच्छे से चर्चा कर ली है और आई एम श्योर नोट्स भी बना लिए हैं। सो आज भी हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑथर के साथ। सूर्या जी, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। ओके, सो आज है डे 4। जिन ऑथर को हमने यहाँ इनवाइट किया है उनको मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपसे, लेकिन उससे पहले आपसे भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आपकी जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं इस सीजन 3 के लिए, जिस तरह के आपके मैसेजेस आ रहे हैं हमारे प्राइवेट नंबर्स पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस सीजन को भी अदर प्रीवियस सीजन्स के जैसे पसंद कर रहे हैं और इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। अमीशा, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अजय जी, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। तो इसी तरह से हमें अप्रिशिएट करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों, ये 25 दिनों का जो प्रोग्राम है, जो कि पहले 21 दिनों का होता था, जो कि अब 25 दिनों का है, हमने इसको एक्सटेंड किया है। इसके पीछे, इसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे मेरी पूरी टीम की बहुत मेहनत लगी है और इसके साथ साथ हमारे ऑथर्स की भी बहुत मेहनत है। तो अगर मेहनत का फल मीठा मिलता है तो सबको अच्छा लगता है और जिस तरह से आपका सपोर्ट मिल रहा है हमें, जिस तरह से आप लोग हमें टाइमली ज्वाइन करते हैं और एंड तक हमसे जुड़े रहते हैं और उसके बाद भी आपके हमें व्यूज मिलते हैं, आपके हमें मैसेजेस मिलते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जिन ऑथर को हमने इनवाइट किया है उनके बारे में मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ ताकि आप इजीली उनके साथ कनेक्ट कर पाए। तो जो ऑथर आज हमसे जुड़ी है, शी इज अ लाइफ चेंजिंग कोच, अ यूट्यूबर, अ स्टोरी टेलर। शी हैज कंडक्टेड मैनी वर्कशॉप्स रिलेटेड टू म्यूजिक, ड्रामा एंड मोरल वैल्यूज। इनका कहना है कि जब आपके पास असफलताओं को चुनौती देने की जीवन शक्ति होती है तब आप वास्तव में सुंदर और प्रेरक व्यक्ति बनते हैं। शी इज अ रेकी मास्टर, NLP कोच एंड हीलर ऑल्सो। सो बिना देरी किए हुए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारी आज की ऑथर को, जिनका नाम है श्रुति दत्त। Thank you so much, Shalini. How are you? I'm good. I'm really good and excited to be here on this platform. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी किताब मेरी कहानी पे आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि आपसे हमें बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी अलग अलग बातें, अलग अलग किस्से, आपके चैनल के बारे में बहुत चीजें जानने को मिलेंगी। बहुत इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल चर्चा होने वाली है आज की। सो श्रुति, अपने बारे में बताइए प्लीज। पहले आप कहाँ से हैं, फैमिली में कौन कौन है? Okay, तो मैं दिल्ली से हूँ, very much a Delhi girl. I did schooling from Carmel, went to college to Stephens, did mass comm from IIMC, and then there was a break and I got married and I went to Haryana and then I was traveling a lot. But for the last many years, I've been very much in Delhi. So I'm a Delhi person and और क्या आपने पूछा? मेरा नाम श्रुति दत्त है और मैं एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ बिकॉज मेरा ये मानना है कि चेंज करना अपने आप को अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस इज द ओनली वे टू सक्सेस। अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको बदलना पड़ता है एंड स्पेशली औरतों को तो बहुत बार बदलना पड़ता है। उनको कई रूप धारण करने पड़ते हैं एंड बड़े उसके जो चेंजेस होते हैं लाइफ में, दे आर वेरी लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लाइक उनको पहले वो अपने घर में बेटियां होती हैं, फिर वो बहुएं बनती हैं, फिर वो माएँ बनती हैं, दे हैव टू वर्क इन, दे हैव अ करियर, तो बाहर भी उनको काम करना है। तो उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन होना इज
natural and they are already वो experts होती हैं, but at the same time to continue the transformation in difficult circumstances. जब भी आपको कोई मुसीबतें आए तो आप अपने आप को कैसे चैलेंज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे आप हैंडल करते हो, वो चीज एक अनडिफीटेड एटीट्यूड से जीना ये बहुत जरूरी है. तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है फ्रॉम टाइम टू टाइम. So I'm a एग्जैक्टली. transformation coach and a healer and basically I'm a life coach. But मैं जब कोचिंग कर रही थी ज्यादा तो मुझे ये बहुत महसूस हुआ कि जो लोग कोचिंग के लिए आते हैं उनको पहले हीलिंग की जरूरत है. तो आई हैव बीन डूइंग रेकी हीलिंग एंड अदर हीलिंग्स एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग. मैं बुद्धिज्म 23 साल से प्रैक्टिस करती रही हूँ. तो मुझे इन चीजों का मतलब आई हैव ऑलवेज बीन कनेक्टेड टू मेडिटेशन. मैंने ऋषिकेश जाके कुंडली योग भी किया था. तो मुझे लगा कि आई शुड ऑल्सो गिव माई सेल्फ आउट एज ए हीलर फॉर दोज हु नीड मी. तो पहले हीलिंग उसके बाद कोचिंग. तो दीज आर द टू थिंग्स आई एम वर्किंग ऑन सो दैट आई कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी पॉजिटिवली. तो मैं फॉर हिंदी श्योर. इंग्लिश मिक्स बोल रही हूँ, वो चलेगा ना शालिनी? बिल्कुल, बिल्कुल चलेगा Okay, श्रुति जी. बिल्कुल, ठीक आप है. थैंक कंफर्टेबली बस आपको अपने व्यूज देने हैं, अपने मन की बात हमसे करनी है, वो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो. हाँ जी, मैं दोनों बोल लेती हूँ वैसे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. रिटन बुक्स इन बोथ द लैंग्वेजेस, बट वही होता है ना कि जी. बोलते तो बोलते श्रुति भी कीप आपकी स्विचिंग. आपकी हॉबीज हम जानना चाहेंगे. आपको फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? क्या-क्या ओह चीज़ों में माय आपकी रुचि? गॉड. मेरा फ्री टाइम में मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद था. मैंने बहुत सारी एमेच्योर पेंटिंग्स, मैंने हर मीडिया ट्राई किया हुआ है. एल्यूमिनियम, ऑयल, पेस्टल्स, वाटर कलर. आई हैव ट्राइड एवरी मीडिया. दैट वाज लाइक माय ओन थिंग. बहुत मुझे अच्छा लगता था. एंड आई लव लिसनिंग टू ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स and I love dancing also. These were my, like normal women hobbies, girl hobbies, singing, dancing, and painting. And of course, I was a literature student, so I was always very fond of reading. But after like I had children, I'm a mother of three. The reading became restricted to helping them with their homeworks. So I हुँ, never could to get time to read something which was, appealing to me or my senses. तो वो मैंने नहीं किया कई साल. बट अब 2019 में मेरे सबसे छोटे बेटे की भी शादी हो गई, तो ऑल थ्री आर मैरिड नाउ. तो फिर ओके. एक थोड़ी देर के लिए एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम सा फील हुआ था हुँ, कि अब हुँ. क्या किया जाए, हुँ, बिकॉज यू बीन सो बिजी with completely एग्ज़ैक्टली. focused on their development and all the rest of it. तो फिर मेरे बेटे ने ही मुझे सजेशन दी थी. मेरा छोटा बेटा है ध्रुव, उसने कि मम्मा आप हमेशा से कोचिंग करते रहे हो, तो व्हाई डोंट यू बिकम अ प्रॉपर लाइफ कोच. तो फिर मैंने सर्टिफिकेशन करी अपनी इंटरनेशनल, और फिर मैं इस लाइन में आ गई हूँ तब से. तो 2019 से मेरी जर्नी, जस्ट बिफोर कोविड आई हैड स्टार्टेड, and then COVID came. हुँ, And हुँ. for me, COVID it was like a double-edged sword. दोनों चीजें हुई, अच्छा भी हुआ, बहुत बुरा भी हुआ. दुख की बात ये थी कि मेरी दो बहनों की डेथ हो गई, तो मेरे से छोटी थी. और अच्छी बात ये हो गई कि मैं बंद थी. और मेरे को एक्चुअली, आप पूछ रहे थे इंस्पिरेशन कहाँ से हुई. इंस्पिरेशन इसीलिए हो गई क्योंकि मुझे खुद कोरोना हो गया और उनकी डेथ हो गई. तो मुझे लगा कि मरने से पहले एक बुक तो लिखनी बनती है. ओह! so so ये I started इंस्पिरेशन है आपको. I started, and I didn't want to write a, sob story. I wanted to write something which would really encourage everybody, which would give them a different perspective for life, and जिससे वो बहुत undefeated रहें. And fortunately मेरे लिए ना, मेरे पास बहुत सारी ऐसी friends हैं बड़ी close, जिन्होंने बड़ी challenging lives lead करी हैं. उनकी stories मुझे वैसी पता थी. So I took their हुँ. permission, fictionalized their stories, and I just sat on the laptop, and I think, and I just kept typing those stories. There was no, like in my first book, I never referred to anything. I just wrote the stories. And as I wrote the stories, the idea of Bloom came into my head. And I said, stories तो लोग पढ़ के इंस्पायर होंगे, एक उनको कोई सिस्टम दे दूं जिससे वो अगर अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें तो वो हमेशा अनडिफीटेड रह सकें. तो मैंने शुरू में ब्लूम सिस्टम के बारे में बात करी है, ओ गॉड के बारे में बात करी है. एंड मेरा तब उस वक्त ये मानना था कि अगर कोई एक जना भी पढ़ के इससे encourage हो जाएगा तो my work is done.
And rest is like, if I die, it's for the progeny. They'll say, okay, yaar, grandmom died as a writer. So, so that was the basic thing how it started. तो टूम के तो इस बारे तरह में से आई आप कैन इस तरह तो आपने मतलब बुक लिखना जो है वो अभी हाल ही में शुरू किया है, अभी कुछ समय पहले ही से ही शुरू किया है। बिल्कुल, बिकॉज़ आई वाज़ अ लिटरेचर स्टूडेंट कॉलेज डेज़ में मैंने लिमरिक्स बहुत लिखी। आई वाज़ इन फैक्ट द स्टूडेंट एडिटर ऑफ माय कॉलेज मैगज़ीन फॉर 3 होल इयर्स। I used to write articles and small things like that. जब मैं स्कूल में थी मैंने शंकर जैसे कंपटीशन में प्राइज जीता था एक बार बहुत पहले। तो शौक तो था, बट वो टैलेंट होता है था, ना टैलेंट बहुत पहले से था। नहीं बहुत सी चीजों के शौक है मुझे। अब सब कुछ तो नहीं हो सकता। तो ये एग्ज़ैक्टली। एक शौक है जो इस टाइम आई थिंक एप्रोप्रिएट टाइम है एंड आई फील ब्लेस्ड कि मुझे एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर और एप्रोप्रिएट लोग आप जैसे मिल गए कि ये शौक मैं इस लेवल तक ला पाई हूँ कि मैं अब आई एम बीइंग कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर एंड आई started connecting to so many authors and publishers. It's very beautiful. तो श्रुति आपकी जो राइटिंग जर्नी रही है, उसमें एक पर्सन होगा जिसने आपको सपोर्ट किया हो, आपको एनकरेज किया हो, मोटिवेट रखा हो। किसी को क्रेडिट देना चाहेंगी आप? किसी का नाम लेना चाहेंगी? एक्चुअली कोई एक पर्सन नहीं था, बहुत सारे लोग थे। हाँ। Lots of friends, they were all very excited that I'm going to turn it into a book, the stories and everything. So, but I have a very dear close friend, Indu, who's been my neighbor and support for many, many years now. We have our relationship goes back to almost 23 years as mothers and neighbors. तो उन्होंने मुझे हमेशा मेरी फ्रेंड्स तो एक्चुअली मुझे बहुत पहले से बोलती थी यू शुड राइट शॉर्ट स्टोरीज, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, पर मैं ही नहीं सुनती थी तब क्योंकि मेरी डिस्ट्रैक्शंस घर में फैमिली में बहुत थी। तो आई नेवर गॉट द टाइम। सो कोरोना एक्चुअली गेव मी द टाइम and then my friends were always there and even my family, they were very excited. They used to tell me, but मैं कहती थी नहीं वो मेरा ना I no longer feel like writing because sometimes even I would write small notes. They would say you've written it so well, why don't you start writing? But I never thought I would you know really want to write a book initially. But that desire basically came from wanting to contribute in a way which I could leave behind for everyone. वो उस टाइम यही मन था। लेगेसी तो लेगेसी द मेन रीजन आई थिंक ये यस, सभी टू लीव अ लेगेसी फॉर अदर्स। यस, अभी भी मेरी वही प्रेरणा ज्यादा रहती है फ्रॉम व्हाटएवर आई राइट। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं जो भी लिखूं बड़ा इंस्पायरिंग लिखूं। जी तो श्रुति। उससे क्योंकि मैं खुद भी इंस्पायर्ड रहती हूँ। फ्रेंड्स जैसा कि श्रुति बता रही हैं कि कोरोना टाइम के दौरान इनको इंस्पिरेशन मिली या फिर आप कह सकते हैं कि फ्री टाइम मिला तब जाकर के कुछ इंस्टिंक्ट्स ऐसी होती है जो कि जगती है और फिर हम उस पर वर्क करना शुरू करते हैं। और वो टाइम ऐसा था कि जब हमें कुछ ना कुछ एक ऐसी इंस्पिरेशन की जरूरत पड़ती थी जिससे हम अपना टाइम को पास कर सके, ज्यादा टेंशन ना ले। तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने उस पीरियड को यूज किया और इतनी सारी बुक्स ही हमारे सामने लेकर के आई। इस जर्नी के दौरान इनकी बहुत सारी फ्रेंड्स, इनकी जो दोस्त है वो उनके साथ रही जिन्होंने उनको इंस्पायर किया। तो उनमें से एक फ्रेंड को हमने यहाँ मंच पर इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है, तो उनसे भी हम जरा बात करना चाहेंगे। सो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ इनकी फ्रेंड इंदु अरोड़ा जी को। गुड इवनिंग इंदु मैम, कैसे हैं आप? Good evening. Hi Shruti. Hi Thank you, Indu, Shanti. thanks for coming. इंदु जी Thank you, सबसे पहले so much for letting me be part of your channel. थैंक यू सो मच, आपका स्वागत है मेरी पूरी टीम की तरफ से। और श्रुति से हम बात कर रहे हैं राइटिंग जर्नी के बारे में एंड शी इज सेइंग कि यू आर दी वन ऑफ द मोटिवेटर। आपने उनको बहुत मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है। तो आपको कैसा लग रहा है आज इस मंच पर उनके साथ बात करके? मैं तो वो बोलती हूँ ना, रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में आ गई हूँ। श्रुति का लाइफ ग्लोरीफाई हो रही है, उसके साथ साथ मैं भी। या एक फ्रेंड ही श्रुति, एक फ्रेंड ही ऐसी बात बोल सकती है, ट्रू फ्रेंड। Yes, actually doing well. I'm so happy for her. She's doing so well. So बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। और because of her today I am also going live on such an international challenge. So wow. सो इंदु जी आपकी कैसे मुलाकात हुई? जैसे श्रुति बता रही है कि 23 साल का आप लोगों की फ्रेंडशिप रही है, कैसे मुलाकात हुई?
वी मेट इन 2000, बच्चे हमारे एक उम्र के थे, एंड इट रियली स्ट्रक मी के सुंदर तो श्रुति हमेशा से ही थी, पिंक कलर का सूट पहना हुआ था, पिंक खुद लग रही थी, शी वाज सो यू नो लाइक ब्यूटीफुल, एंड आई थिंक हर इनर ब्यूटी रिफ्लेक्ट्स मोर देन हर एक्सटर्नल ब्यूटी. सो बच्चे हमारे सिमिलर, मेरे 2 बच्चे हैं, तो बड़े बच्चे, इसके 2 बड़े बच्चे और मेरे बच्चे एक ही उम्र के थे, मिलते रहते थे हम लोग. सो ये what I can tell about her is कि वो जो quote है ना, friend in need is a friend indeed. So Shruti is that kind of a person. अगर तुमको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, like she is the person you can call up, और उसके बस में नहीं भी होगा तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके तुम्हारे को ना सपोर्ट करते. अरे वंडरफुल. या सो इंदु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे श्रुति के बारे में? श्रुति को कुछ इस मंच पर श्रुति से कुछ कहना चाहेंगे, उनको मैसेज देना चाहेंगे? जरूर. You know, like about her, like since this is a platform for being like about her, I can go on and on, but this platform is more about her writing skills and her you know, contributing through the art of writing. So writing का हमेशा से ही बड़ी क्रिएटिव थी, एंड आई थिंक लाइक शी वाज जस्ट सेइंग के शी वाज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स. जब हम इनके घर जाते थे तो बुक्स ही बुक्स मतलब पढ़ी होती थी. कभी कभी गुस्सा चढ़ता था कि इतनी किताबों बिखरी बिखरी के बीच में तू पढ़ी है, एक बुक पकड़ उसको पढ़. पर शी ऑलवेज लाइक टू रीड, एंड आई थिंक शी हैड दिस डिफरेंट what you say hunger for books की. अलग अलग बुक्स पढ़ती रहती थी, कभी ये भी पढ़ ली, मूड के हिसाब से, बट क्रिएटिव हमेशा थी. सो अगर हम लोगों को कभी कुछ लिखना होता था कुछ, सो अगेन गो टू हर. एंड I think those days her time was very devoted rather, I would say, for her children. So this inner quest of hers was put on a back burner at that time. So और उसकी डिवोशन तो पता चलती थी कि जैसे इसके बच्चों के रिजल्ट्स आए, टॉपर्स रहे हैं. her daughter was 100 on 100 in economics and masters and PhD. Like how she has been, you know, pushing her children. Like son has been a master shooter at the Asian level. So her devotion really did show up. So but even then, you know what I like to say कि इतनी ये बिजी रहती थी अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ में, you know, बट फिर भी ये टाइम निकाल लेती थी टू सपोर्ट दी अंडर प्रिविलेज्ड एंड ऑल. हम लोग सोचते ही रहते थे और ये कर लेती थी. अबाउट श्रुति इज दैट शी इज सो व्हाट यू से यू नो लाइक इन अ रश के वी वुड कीप थिंकिंग कि ये करना चाहिए, ये करेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेती थी. And like she started, you know, getting underprivileged children आसपास के बुला लेती थी. फिर उनको आजकल तो ये सब को बहुत होता है, but you know, in those era when things were not really talked about or they were not media नहीं था, something like that. But at those days also she would call those children at home, feed them, teach them, you know, cleanliness, all those things जो सिखाना होता है, and painting classes. And then she would hold annual exhibitions and of these children and call all of us and the parents. And I remember, like, you know, the maids coming fully dressed and, you know, very happy अपने बच्चों को लेके, and the siblings of her students would be coming all polished, you know, कंघी करके सब कुछ तैयार होके they would be coming for that. So this is what Shruti is, you know, like she wants to give back to the world. She wants to inspire others, but not only कि मैं ये दूसरों को सिखाऊं, she wants to learn. She wants to get inspired also. And that is why I think her book, like she just mentioned that she had new stories, because हम लोग similar stories सुनते थे, but ये वो stories याद रखती थी क्योंकि she used them as an inspiration. Yeah. And then of course used her corona time so productively. Like she was very lonely क्योंकि बड़ी बार बोलती थी कि fed up हो गए घर में बैठे, मैं तेरे घर आ जाऊँ. I said no Shruti, I am corona phobic.
तू मेरे घर नहीं आ सकती, मैं किसी को मतलब एंटरटेन नहीं कर रही हूँ, आई नो इट इज नॉट राइट बट आई एम. सो देन शी यूटिलाइज दैट टाइम, शी अंडरस्टूड and she utilized that time to get into her creativity. Thank you, Indu. I think we've So, lost Shruti, it. you've really been wonderful. You have really, given the bloom, the oh God, the transformate, and the Dilli wali nani. Like, how children across the globe reach out. हमारे बच्चों को हम बोलते थे कि श्रुति आंटी का चैनल है, आप देख लो. हाँ मम्मा देख लेंगे, दिखा देंगे, पर वो लाइक घर की मुर्गी दाल बराबर होती है. बट पीपल अक्रॉस द ग्लोब वुड reach out to her and tell her how happy they were. Wow. तो I must say, मुझे कहना चाहिए कि आप बहुत ही क्लोजली जानती हैं श्रुति को, अपनी फ्रेंड को. इतने अच्छे तरीके से आपने लाइफ इनके हमारे सामने. She knows me better than I know myself actually. She's my खूब खूब डांट लगती है हमारी आपस में एक दूसरे को. मतलब like she is so helpful. Like I was just telling her that मेरा ना ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ये क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं करती. I said no, I want to go the naturopathic way. I want to include something in my diet and all. तो मैंने एक किताब निकाली और इसको बताया कि ये देख, इसके अंदर ये चीजें बोलते हैं कि ये खाओ तो बेटर होता है. मैं अभी इसे डिस्कस कर रही हूँ. She picks up the phone, tells her driver कि ये चीज जाके ला दो. And इंस्टेंटली इसके निकलने से पहले वो चीजें मेरे घर में थी. मैंने नहीं खाई वो अलग बात है, बिकॉज मैं लेट बैक हूँ. इंदु जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर इंक्लूडिंग मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू इंदु. श्रुति, ऐसी फ्रेंड तो सबकी लाइफ में एक होनी ही चाहिए. कितना क्लोजली, कितना सिंपल वे में इन्होंने आपके बारे में सब कुछ बता दिया. बहुत खोल दी ना. But I'm really blessed to know I have very beautiful friends, and Indu of course is very, very special. But I realized this during the corona, what beautiful friends I have, because when I wrote this book, Change Your Story Today, this was my first book, and I just mentioned to my friends, उनमें तो मैंने सोचा कि बैक कवर पे कोई एक क्योंकि आई वाज इन सच अ हरी टू पब्लिश इट ना, मेरे पास टाइम नहीं था. तो मेरे मामा जी से मैंने फॉरवर्ड लिखवाया. ही इज अ प्रोफेसर एंड ही इज अ IIT टॉपर फ्रॉम दिल्ली, बट ही इज इन कनाडा. तो उनको मैंने कहा जल्दी से फॉरवर्ड भेज दो. एक मेरी भाभी है एक्चुअली, कजन टीना, उनको मैंने बोला आप भेज दो. With it, like they didn't even take through 2-3 hours. They wrote forwards, and I mentioned, I said, other people I know who have a name. So I called up विवेक अग्निहोत्री, जो अब तो बहुत फेमस हो गए हैं, कश्मीर फाइल्स वाले. तो he was my classmate. तो उनको मैंने मैसेज किया, मैं बुक लिख रही हूँ. उन्होंने मुझे, मतलब मेरे बैक पेज पे 4 सेलिब्रिटीज हैं. वर्षा दास जी हैं, नंदिता दास की मदर, विवेक है, रीना ढाका है, शी इज अ नेबर एंड डियर फ्रेंड, फैशन डिजाइनर जो है, एंड रंजय गुलाटी इज अ प्रोफेसर इन हार्वर्ड केलॉग्स. ही वाज आल्सो एक बचपन से मैंने जानती हूँ, और ये मतलब ही इज लाइक अ डिस्टेंट कजन, बट ही वाज इन कॉलेज विद मी, तो आई वाज सो सरप्राइज्ड. मैंने सुबह इन लोगों को मैसेज किया और अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेज दी ऐसे कि मैं ये बुक लिख रही हूँ, इसके लिए मेरे को थोड़ा एनकरेज करो. मेरे को 4-5 घंटे में सबके ही मैसेजेस आ गए वापस. क्या बात है. एंड आई सेड यार अब तो सबको डालना पड़ेगा. आई मस्ट पिक्चर्स. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 4 को भेजूंगी, एक का आ जाएगा, मैं डाल दूंगी कि अपना बुक कर दूंगी. And that was the time I think we all really connected at heart-to-heart level, with everybody was in a crisis. So they were, I think, also very happy to see that I was writing a book instead of crying about Corona, because मैंने ना इंदु जी के साथ भी, इंदु is actually very humble. She's a very, she has a lot of leadership qualities and she looks after a lot of people herself. And with her we've done a lot of Buddhist practice. And एक चीज जो मैंने कहते हैं ना, एक भी लाइन आप कोई ग्रहण कर लो किसी अच्छी किताब से, गीता से, रामायण से, या इनकी एक पुंडारिका सूत्र से ये ग्रहण किया मैंने कि जो हिंदुइज्म में भी है वैसे तो, कि suffer what there is to suffer and enjoy what there is to enjoy.
treat both suffering and joy as parts of life. ये मैंने हमेशा अपने माइंड में रखा है. तो जब भी मुझे सफरिंग आती है ना, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो मैं उस टाइम भी ये ढूंढती हूँ कि मैं फिर भी इंजॉय क्या कर सकती हूँ डिस्पाइट द सिचुएशन. तो मैं अपना एंजॉयमेंट पैरेलल रखती हूँ, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस हो. ये तो बहुत मैं अच्छी कभी भी बात है श्रुति, जैसे आपने बता रहे हो, अगर आप सफर कर रहे हो, प्रॉब्लम में हो, टेंशन में हो, लेकिन उसमें भी कहाँ से कौन सा रास्ता निकाल सकते हो, कैसे एंजॉय आप बहुत टेंशन में भी हो, तो भी सूरज तो इतना सुंदर लगता है. सुबह उठ के सूरज को देख लो, बाहर घूम लो, गाने सुन लो. बॉलीवुड तो हमेशा बॉलीवुड सॉन्ग्स अवेलेबल है. कुछ anything, play with your dogs, do something which you are enjoying, or just pick up a brush and paint. So keep things aside, because and now that I've become a coach and I've been like last 2-3 years I have been studying a lot, and I've been doing a lot of quantum physics studies and coaching studies and all. And everybody is something like they say that you must keep your frequency up. अपनी लाइफ कंडीशन को हमेशा हाई रखना चाहिए. तो वो ये एक फ्रेज से ही मैं माइंड में रखती हूँ, तो मेरी लाइफ कंडीशन बड़ी मुश्किल से लो होती है. आई डोंट कीप माई सेल्फ लो एट ऑल. एंड ड्यूरिंग द कोरोना दिस वाज माय मेजर कंसर्न, बिकॉज बिजनेस क्रैश हो गए थे बच्चों के भी, और घर में भी वी आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स. तो सब इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. यू हैव टू पे सैलरीज for so many people out of your own pocket. In fact, we had to take some loans to cover up the salaries sometimes. तो वो सब प्रॉब्लम्स आ रही थी, पर मुंह लटका के घूमना was no for me. So I wrote the Bloom for that. ब्लूम का मतलब ही है कि जब भी कोई सिचुएशन आए, चाहे वो कोरोना हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगे. हम वी आर लिविंग इन कलयुग, chaotic वर्ल्ड है. प्रॉब्लम्स के बिना किसी की लाइफ नहीं है. इट इज जस्ट हाउ यू हैंडल योर प्रॉब्लम्स. तो ब्लूम का ये सिस्टम है कि पहले तो ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बी योरसेल्फ, don't try to be somebody else. Then letting go, L is for letting go. You have to let go of a lot of things. You can't keep holding on to the past and whatever is happening. Then owning your problem is very important. We generally put you can note it down. I think the viewers can note this down, the 5 steps of Bloom. People generally put their problems under the carpet. So वो own करना बहुत जरूरी है ना. Simple thing like if you are overweight, you'll say no, I'm okay. And others also don't let you own. They say, oh, you're tall, you're fine, you look nice. But if you're overweight, you're overweight. So you have to own it. Then after that is the overcoming part. So take a decision that you have to overcome it and then move forward. So that is how you bloom, step by step. 5 systems of moving towards a better life, from here to there. That is the work of a coach, to help you come from here to there. Now, what I want people to do is to coach themselves. Because, when I wrote the book, I was not sure whether I'll live. So that is why I wrote this, so that people could read and self-coach. Because I truly feel that self-motivation, self-inspiration and self-coaching is more important. It's good to go to a coach when you're messed up, but सबसे ज़्यादा अगर आप खुद को, अपने आप को दूर से देख सके, अपने आप को इम्प्रूव कर सके, उससे अच्छी कोई बात नहीं है. तो ब्लूम एक ऐसा सिस्टम है, जब आप बैठ जाएंगे, अपने आप को समझेंगे, बी से एल से लेट गो करेंगे, ओन करेंगे, ओवरकम करेंगे एंड मूव फॉरवर्ड, तो आप हर सिचुएशन में आगे ही रहेंगे. And you don't have time for getting defeated and pulling a long face and sitting down. So this was Bloom. And जैसे आपका 30 years का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, ट्रेनिंग में, सो आप अपने ये जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं आज के टाइम के, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? सी टीचर्स को तो मैं यही एडवाइस देना चाहूंगी कि यार अपनी क्लासेस बोरिंग मत होने देना कभी. So enjoy your teaching with the children. Have a lot of fun teaching. Because I have been, fortunately, I have been to, although I'm basically from Delhi, my father was a bureaucrat. So I have been to different states, Himachal, Odisha, Rajasthan, and studied in 5-6 different schools. And so I've been exposed to a whole lot of teachers, different times. And there were some extremely boring teachers, and there were some extremely, lovely teachers. I've seen all sorts of teachers. So the boring ones, as a child, I remember, although I loved their subject, I stopped studying it.
क्योंकि हमारे टाइम में ना बीइंग अ गर्ल वैसे भी कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि जरूरी पढ़ना है मैथ, कोई बोलता ही नहीं था कभी पढ़ो, अपनी मर्जी से। तो जो टीचर अच्छी लगती थी उसकी हम पढ़ाई करते थे, उसके टेस्ट में हम फुल मार्क्स लाते थे, चाहे वो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट ना भी हो। टीचर बीइंग फेवरेट, वी वुड स्टडी हर सब्जेक्ट, बट इफ द टीचर वाज नॉट our favorite, we won't read. We won't even bother to read what the subject was. इंटरेस्ट डेवलप Because नहीं होता we, टीचर के लिए। yeah, because students, especially the younger school age, even college, they learn by looking at the teacher. They want to understand what, she, like if they're in love with the teacher, they'll do really well in their subject. And for the students also, I would say that, for the students, I would give them this advice that please don't do this. Don't just study only if you like the teacher. Fall in love with the subject. Even if unfortunately, you don't have a teacher who's, that encouraging. If you like the subject, focus on the subject. And, don't worry about one or two teachers here and there. मैं ये अपनी पर्सनल लाइफ से इसलिए भी बता रही हूँ, बहुत से मेरे अपने भी एग्जाम्पल्स हैं, बट मेरी बिटिया जब थी 5th में, तो शी सेड कि मम्मी मैं तो मैथ्स कर ही नहीं सकती, तो मैथ्स मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. सो द नेक्स्ट डे आई डिसाइडेड टू गो. She was studying in GD Goenka, Basantpur. So my children were all there. So I went to find out from the teacher what the issue is. So when I spoke to the teacher, I realized her problem. So I never said anything. I came back home. Now the teacher was not communicative enough. मुझे ही नहीं उसकी बात समझ आ रही. So I came back and told her, I said, darling, don't worry. I'll get the syllabus and I'll make sure you do your syllabus at home. एंड क्लास में नहीं भी समझ आता तो कोई बात नहीं, आप बस चुपचाप बैठ के जितना समझ आता है समझ लेना, एंड डोंट हेट द सब्जेक्ट, बिकॉज आई डिड दैट माई सेल्फ. आई लेफ्ट मैथ्स बिकॉज आई डिडंट लाइक द टीचर, एंड आई वाज वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स, and because I didn't have maths, I could not get into economics honors later, which I would have wanted to do, but I couldn't do it because of that. So I didn't want that to happen to my daughter, so I encouraged her to study at home. And the result was that she had 100% marks in her CBSE in maths and accounts, finally in 12th. And she was like, Indu was telling you people, she was invited by Abdul Kalam ji as one of the chief guests in Republic Day. She sat with him and watched. This was just after 12th. So that was, this is the thing I feel is important, because this should not happen to any child, And there are so many such examples. And teachers को मैं यही कहूँगी कि love your job, be more compassionate, love the children who are not that good also, because they are definitely good at something or the other. As a teacher, when I was teaching, like I was training for my B.Ed, there was a student. मेरी तो बहुत कहानियाँ हो जाएंगी, but मैं ये भी सुना देती हूँ. He had failed his class 3 times almost. And he was a very nice boy, but obviously because he was older than the others, he was out of place and all. So I decided to go to his house. He was not too far from where the school was and where I was. So मैं उसके घर चली गई visit करने, उसकी मम्मी और उसको मिलने, चाय पीने, ऐसे just to see what is going on with his life. And what I found was that the room he was in, there was no study table, no chair. Like, how is a child going to be focused on study? And the mother was cribbing that he doesn't study. So I requested her. I said, "आप आज ही इसके लिए टेबल कुर्सी अरेंज करिए. This is not the way. Like, बेड पे बैठ के बच्चे पढ़े हैं तो नहीं होगा. You have to, and if you have to be involved also." तो उनको मैंने बड़ा इनकरेज किया, और उसके पास सिर्फ ऑटो की जो वो मैगजीन्स होती थी कारों का, उसको सब पता था. But that child, he felt so good that I had made this effort. He started paying so much attention in my class. I was teaching English. He started writing poetry in English with me. And he wrote about his first drive in the car. He made a beautiful poem, and he passed that year. He went to the next class. So this was during my BA training, one of the stories. So, if you go just a little bit, if the teachers can just extend their love a little bit, they can do wonders. Because children really love their teachers basically. Basically, encourage करना बहुत जरूरी है बच्चों को, क्योंकि बच्चों का मन बहुत ही फेयर होता है, बहुत ही मासूम होता है, कोमल होता है, और अगर उनको जैसा टीचर सिखाएंगे वो वैसा ही उसी डायरेक्शन में जाते हैं.
तो टीचर को ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है बेसिकली, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ, कि उनको एक राइट डायरेक्शन दे, उन्हें एक लीडरशिप की जो भावना है ना वो सिखानी चाहिए, ताकि वो अपने डिसीजन भी खुद ले और साथ साथ में वो टीचर को पसंद भी करे, उनको समझे और सब्जेक्ट से भी हेट ना करे, ताकि उनको आगे प्रॉब्लम ना आए। ये तो स्कूल कॉलेज की बात होगी शालिनी। इवन इन लाइफ एज अ कोच, कोच क्या होता है, कोच भी तो टीचर ही होता है ना। तो जी। हम जब मैं अपने कोचेस से बात करती हूँ, आई फील वेरी इनकरेज। सो एज अ कोच माय फर्स्ट ड्यूटी इज टू मेक श्योर दैट आई एम कंपैशनेट एंड आई कैन एनकरेज। क्रिटिसिज्म हैज टू कम लेटर, यू नो, और डिमांड्स हैव टू कम लेटर कि ये करना ही है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बट फर्स्ट इट हैज टू बी द लव। Everything is based on love. आपने जो And बुक लिखी है अभी, श्रुति, हम्म, अभी जो आपने बुक लिखी है रिसेंटली, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। जैसे कि हम स्क्रीन पे भी देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट। सो आपने कई सारी बुक्स लिखी है, नंबर ऑफ बुक्स आपकी काफी है। अभी स्पेशली मैं इस बुक के बारे में जानना चाहूंगी जो एक पुलिस के ऊपर है, उनके काम के हाँ, ऊपर है। वो प्लीज बताइए, इसके बारे में बताइए, ये किसकी बायोग्राफी है, ये ट्रू स्टोरी है, व्हाट इज दिस और व्हाट? it's absolutely a true story, and this is really a 10 books ka book. I love the cover you people have designed, थैंक यू, for थैंक यू। Gupteshwar ji. एंड ये हुआ क्या था कि मैं जब चेंज ऑफ स्टोरी और जब ये ब्लूम पॉपुलर हुआ तो आई वाज नॉमिनेटेड टू गेट अ ग्लोबल इंस्पिरेशन अवार्ड इन लंदन। तो मैं लंदन जब गई थी तो हुआ क्या कि 8 सितंबर को क्वीन मर गई। ऐसे मेरी जिंदगी में ऐसी चीजें बहुत होती है। तो पार्लियामेंट में हमारा फंक्शन होना था, पार्लियामेंट में न्यूआ नेहरू वो सेंटर में थोड़ा बहुत हो गया, वो हो गया। बट वहां पे वी गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ अवॉर्डीज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट जॉनर्स। तो वहां पे गुप्तेश्वर जी भी आए हुए थे और इनको मैं वैसे उस ग्रुप में नहीं मिली, बट हम अफसोस करने एक टेम्पल पे गए सारे फॉर द क्वीन। सो वहां पे हर मजहब के लोग बैठ के प्रेयर्स कर रहे थे क्वीन के लिए। There was a Christian padri, there was somebody from the Muslim community, there was a Sadaji from the Gurdwara, there were Hindus, and basically it was a Hindu temple where it was happening. तो शिव जी का टेम्पल था, तो वहां पे सब कर रहे थे और वहां पे ये इनवाइटेड थे गुप्तेश्वर जी। और ये तो इनका मैंने रूप कभी देखा नहीं है। आई हैव सीन हिम एज अ स्पिरिचुअल गुरु। ये वाला रूप जो इनका अभी अब फेसबुक पे कलरफुल फोटो हो गया, आई डोंट हैव एनी कलरफुल फोटो, बट ही वाज इन द स्पिरिचुअल गुरु स्टेट एट दैट टाइम। टीका शिका लगाया हुआ, ऑरेंज कपड़े पहने हुए, and he came on the stage and he spoke a few words and then he sang very beautifully, and after that he came down and all. जब हमारी बात थोड़ी सी हुई तो I overheard him, some people were asking him, he was laughing and they said, जैसे आपने मुझसे पूछा हॉबीज क्या है, तो he said, यार मेरी हॉबीज पहले तो AK-47 होती थी। So I was like, and swimming होती थी और riding होती थी। आजकल टाइम नहीं मिलता। तो I was like, yeah, what sort of a guru is this? He used to ride, swim and have AK-47 in his hands. ये तो कोई वाल्मीकि टाइप स्टोरी लग रही है मुझे। So I got very interested and intrigued and I found out about him. Like I Googled him more than anything else. And we got to know, and somehow we connected and I took his permission to write this book. So which he gave me, but it was a big challenge for me because he's such a busy man, he doesn't get time. Because वो इतनी ज्यादा डिवोशन से, जैसे वो डीजीपी थे इतना काम करते थे, उतनी ही डिवोशन से आज वो स्पिरिचुअल गुरु है। वो इतना मतलब सुबह प्रेयर्स करते हैं, फिर कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया ही इज बीन ट्रैवलिंग। नाउ ही इज गोइंग टू गो ऑल अराउंड द वर्ल्ड दिस ईयर, आई बिलीव। So I was, I think, very fortunate that I was able to, put this book together and understand a personality like this, because being a transformation coach, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी इनकी स्टोरी कि कितनी ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने करी अपनी जिंदगी में। हम थोड़ी सी करके सोचते हैं कि अरे वाह ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। इन्होंने, he started from a village where there was no school. Till college, he didn't know even how to speak in Hindi and English. Then he worked on himself and cracked the toughest exam in India. He cracked the UPSC. And then, he's very gentle in the heart and he's more actually a guru only and a coach. He himself is like a coach, but he took up the tough challenge of being a police officer.
because his family needed it, because he'd already got married at the age of 14 or 15. He had a child when he was in college, and he had to support his siblings because he was coming from a village. And he decided to do that, and the way he did it, like everybody in Bihar, like people know him. He has 30 million followers on his Facebook, and people just adore the way he worked for them and the way he had, cleared, like he had done this operation flush outs and removed criminals, and I mean it's not easy. That kind of thing he has come out of, and now he's working at changing the mindset of people so that more criminals don't come out of society, and to do it in another way. देखो उनका मकसद सेम है कि सोसाइटी को क्राइम फ्री करना है. पहले उन्होंने मार के पीट के जेलों में डाल के करा, अब वो प्यार से समझा के गीत गा के रामायण और गीता की बातें सुना के कर रहे हैं. तो आई थिंक इट इज हिज लाइफ इज वेरी वेरी इंस्पिरेशनल, एंड आई थिंक हिज जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज जस्ट सुपर्ब. सो इसलिए मेरे को लगा कि आपके अध्ययन के साथ मुझे किताब तो लिखनी थी. होता है ना, कई चीजें प्रीडेस्टिन्ड होती हैं. So this book came together so beautifully, and I must share this with the viewers. Like the change your story कर रही थी ना, तो इनिशियली मैंने अध्ययन के साथ स्टार्ट किया था. एक इंस्पिरेशन बुक राइटिंग की नितिन सोनी जी भी थे, बहुत सीरियसली फॉर मी. उनकी मैंने अटेंड करी थी, और उन्होंने इतना सिंपल कर दिया था, that eat the elephant bite by bite. It's so easy to write a book. He made it sound like कि क्या सोच रहे हो, जाओ और लिखो. और वही मैंने किया. मैं घर आई और फिर मैंने वो घर तब तो नहीं किया, मैं जैसे कोरोना हुआ मैंने कहा नितिन सर ने बोला था ऐसे करके लिख दो, ऐसे लिख देती हूँ. तो मैंने वो सोच के ही उतनी फटाफट लिख दी थी, और मैंने तो फटाफट लिख दी. पर उस टाइम सम प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ कोरोना वाज देयर. वो टीम बेसिक वाली चली गई, वी कुड नॉट कनेक्ट, तो मुझे कवर ही नहीं बन के आ रहा था. तो ये वाली बुक फिर नोशन प्रोग्रेस से हुई. बट यू गाइज मेड अप विद दिस कवर, and the way you have done it so fast, and the way all of you are working now, it's so amazing. So really thanks to Adyan Books to bring it out so beautifully. I think this is a book which is worth gifting to every youth. Okay. जो भी कहते हैं ना, स्पेशली हम लोगों के तो इतने entitled बच्चे हैं ना, तो मैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ भी इसीलिए काम बहुत करा हुआ है मैंने, जो इंदु बता रही थी आपको, क्योंकि हमारे अपने बच्चे बहुत एंटाइटल्ड फील करते हैं. वो बच्चे इतने प्यारे होते हैं, उनको आप एक क्रेयॉन का डब्बा दे दो, एक वो दे दो, प्यार से बात, इतने खुश होते हैं, and they're trying to learn. उनको they are such receptive learners. उनको वो कोचिंग टीचिंग मिलती नहीं थी, तो इसलिए मैं उनके साथ जुड़ती थी. एंड मेरे को इतनी खुशी होती थी जब वो मुझे आगे कहते थे कि मैम हम सोचते थे कि जो यहाँ लोग रहते हैं ना, वो बड़े एटीट्यूड वाले होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, अमीर लोग तो अच्छे होते ही नहीं है. तो ऐसी ऐसी हमारी भावनाएं थी, पर आपने ये ब्रिज बना दिया, एंड हम अब सबको अच्छी नजर से देखना हमें आ गया. कि वो मेरे को शेयर किया लड़कियों ने कि हमें अच्छी नहीं लगती थी जो, बिकॉज जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, कंपैरिजंस इतने आजकल, देयर इज सो मच डिस्पैरिटी, डिफरेंस इतना है अमीर और गरीब का इस दुनिया में. अब देखो ना सोशल कैसा है सिस्टम. तो जो वो बच्चे होते हैं, वो कॉलेज भी जा रहे हैं, वो स्कूल भी फ्री पढ़ रहे हैं, वो मीडिया में भी देख रहे हैं, पर उनके अपने पास कुछ भी नहीं है. तो एक वो भावना आ जाती है, तो फिर वो उसको कवर करने के लिए वो कहते हैं वो सब बेकार है, हम लोग भी अच्छे हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है ना, हम अच्छे ना वो अच्छे, हम सब अच्छे हैं, कोई भी बेकार नहीं है ना. It is just that wherever you are, if you can do your best now, for like Gupteshwar ji, how he came out of, and he was so happy to be a policeman, because, and as a policeman he's one thing which is very beautiful, he did a lot of community policing. He kept people together to help him. That is why he was so successful, and he was always very kind to even the most ordinary people, because he had an ordinary background himself. तो वो ये कहते थे कि जब मैं छोटा था, एक बार पुलिस वाला आया था हमारे घर में, कुछ चोरी वोरी हो गई, तो उन्होंने इतना परेशान किया हम लोगों को, और फिर FIR भी नहीं करी. He had observed that as a child. So he said, when I was in duty, I made sure that never happens. And there's some extremely interesting stories about him. ये book पढ़ो, आप जरूर पढ़ना चाहिए. And viewers also
फ्रेंड्स, जैसा कि श्रुति बता रही है, इन्होंने गुप्तेश्वर जी के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी है, उनकी ट्रू स्टोरीज उन्होंने बुक में रखी है और बहुत उनसे ये इंस्पायर हुई थी, तो इस पे उन्होंने एक बुक लिखी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है, उनकी स्टोरी के ऊपर है। आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इसका परचेजिंग लिंक हम बहुत जल्द चैट बॉक्स में शेयर करेंगे आपके साथ। श्रुति, आप सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है, यूट्यूब पर आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैनल है, तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने कल आपका इंट्रोडक्शन दिया था कि दिल्ली वाली नानी आ रही है कल और आप सबको अटेंड करना है कल का सेशन। तो अब वो आ चुकी है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ये चैनल कब शुरू किया आपने, किस थॉट के साथ शुरू किया, बताइए प्लीज। तो मैं हूँ दिल्ली वाली नानी और मैं आपके लिए ढेर सारी कहानियां लेकर आऊंगी। दिस इज माय प्रॉमिस on my first video to the people, and I feel so happy when people call me Nani, you know, so many people call me Nani, it's so lovely. So दिल्ली वाली नानी का चैनल ऐसे शुरू हुआ था, वो फिर कोरोना की देन है almost, because I was not allowed to meet my grandchildren, and you know, I've always like, I'm the child myself even now, because I have spent more time with children in my life, you know. I'm not mentally also, I'm still like a child somewhere. तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार मैं I can't talk to my grandchildren, I can't meet them. तो मैंने कहानियां रिकॉर्ड करी एक दो and I sent them to my daughter, because बच्चे इतने बिजी थे, उनका अभी स्कूल चल रहा है, अभी ऑनलाइन क्लास है, अभी ये है, अभी वो है, उनके शेड्यूल्स तो पेरेंट्स से भी ज्यादा टफ, कब उनसे बात करी जाए। तो मैंने रिकॉर्ड करके इनिशियली तो अपनी बेटी को भेजी, मेरे दो नाती हैं बड़े प्यारे, समर्थ एंड रियांश, आई लव देम अ लॉट, तो उनके लिए मैंने रिकॉर्ड करके भेजी थी। फिर मैंने सोचा कि मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं, उनके छोटे बच्चे, उनको भी भेज दी। तो ये तब यूट्यूब का कोई सीन नहीं था, ऐसे ही भेजती थी कि कोरोना टाइम में चलो ये कहानियां सुना देना बच्चों को। तो फिर मुझे एक मेरी फ्रेंड ने बोला, क्योंकि एज अ कोच वी वर एक्चुअली आस्क्ड दैट यू शुड हैव योर ओन यूट्यूब चैनल, but Shalini, I was so, you know, hesitant to make a YouTube channel because I used to think यार लोग क्या कहेंगे, बूढ़ी बूढ़ी लाल लगाम अभी अपने वीडियोस बना के डालेगी, you know. And I was scared to come in front of the camera like that, you know, because अभी तो मैं मेकअप बार अच्छे से बना के आ गई हूँ ना, मतलब अब आदत पड़ गई है। I've always lived a very simple life. The minimalistic makeup, I've never bothered, you know, so much. And मेरे young age की तो मेरी बड़ी कम फोटोज हैं। अब मैं उनको देख के मुझे लगता, मुझे कभी लगा भी नहीं था कि I'm good looking or anything like that, you know, कभी वो फीलिंग ही नहीं आई, कभी घर वालों ने होने भी नहीं दी। ये इंदू ने बताया मुझे कई बार कि you were awesome, और मेरी फ्रेंड्स अब कहती हैं कि you were really gorgeous, तो तब तक किसी ने नहीं कहा था जब मैं थी। तो anyway, तो मेरे को ये अंदर से वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, तो बट क्योंकि बोला था कि यूट्यूब बनानी है और थोड़ा प्रेशर भी था, तो देन आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड्स कि मैं बच्चों की स्टोरीज रिकॉर्ड कर देती हूँ, बिकॉज यू नो आई डोंट इवन बिलीव इन गिविंग टू मच ज्ञान। मुझे लगता है कि हर एक को अपनी लाइफ के लिए जो चीजें चाहिए, मोस्ट पीपल नो इट, सम पीपल दे जस्ट कंफ्यूज्ड एंड डिल्यूटेड एट टाइम्स, बट जो एजुकेटेड लोग हैं कहीं ना कहीं उन्हें सबको पता है, तो बहुत ज्यादा ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं होती, unless somebody comes to you and really needs your help, then you can get। तो मैं एक चैनल बना के उसमें ज्ञान नहीं देना चाहती थी कुछ भी, तो मैंने कहा कहानियों का आइडिया अच्छा है, मैं कहानियों वाली चैनल बना लेती हूँ। फिर सेकेंड थिंग वाज कि मुझे अपना नाम नहीं देना, तो चलो फिर क्या नाम रखें, तो दैट्स हाउ दिल्ली वाली नानी वाज बोर्न। So Dilli Wali Nani came and she started telling stories, and she got rid of her fear of facing the camera, because when I got feedback from my children who were watching, I was very very happy. And it's been a slow process. बहुत ज़्यादा subscribers अभी भी नहीं है, but because now I put all sorts of videos. तो बीच में but I started with recording 9 videos of the Ramayana in English for the children. मैंने कहा इससे शुरुआत कर देते हैं, थोड़ी स्टोरीज थोड़ी सुनाई, क्योंकि मेरा एक मन में ये था कि एक वैल्यू एडिंग स्टोरीज होनी चाहिए बच्चों के लिए हमेशा, और कम्युनिकेशन के को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं रिकॉर्ड कर देती थी सेम स्टोरी, बिकॉज दे वर माय सम चिल्ड्रन वर कनेक्टिंग फ्रॉम यूएस, फ्रॉम सिंगापुर, एंड दे वांटेड टू लर्न हिंदी एक्चुअली।
तो मैं उनको अच्छा। इंग्लिश में स्टोरी सुना देती थी एंड फिर मैं कहती थी ये हिंदी पहले इंग्लिश की समझ लो, देन यू लिसन टू द हिंदी वर्जन। दे एनआरआई चिल्ड्रन ना, सो देयर पेरेंट्स आल्सो वांटेड देम टू हियर हिंदी, तो उनके अच्छा। लिए हिंदी थी और इंडिया के बच्चों के लिए इंग्लिश थी, इंग्लिश, ओके। so that they improve their English and those kids improve their Hindi, because it's important to teach the world Hindi. आजकल हिंदी इंडियंस को ही नहीं आ रही हिंदी बोल, नहीं आ रही है, it's सही very कह रहे हैं आप। unfortunate. Some of my friends don't know how to speak in Hindi, बिल्कुल ही नहीं आती, and it's amazing, you know. And schools में भी importance नहीं दी जा रही, बहुत से जो public schools हैं। राइट, तो राइट। पर मेरी चैनल के थ्रू मैं एनआरआई बच्चों को भी हिंदी सिखा रही हूँ, बिकॉज मुझे अपने देश से, अपनी भाषा से, भारत से, यू नो, इट इंस्पायर्स मी। मैं बड़ी खुश होती हूँ। चक दे इंडिया, मोस्ट ऑफ माय पोस्ट आर चक दे इंडिया। ये आपका चैनल That's बहुत ही another inspiration or motivation I keep in my mind. Whatever I'm doing for, you know, my own Indians first, Bharat श्रुति, आप first. आपके चैनल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ब्लेसिंग कि आप इस तरह से आगे बढ़ते जाएं और आपका चैनल जो है वो ग्रो करता जाए, और जो आप मोटिव लेकर के शुरू किए आपने चैनल को कि आप लैंग्वेज के थ्रू भी और बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, तो ये आगे से आगे बढ़ता रहे, यही हमारी शुभकामनाएं है आपके लिए। श्रुति, अब नया सेगमेंट हम ऐड करना चाहेंगे। अब आपके साथ एक छोटा सा हमें गेम खेलना है, क्या आप रेडी हैं उसके लिए? एक क्विक क्वेश्चंस का गेम है। मैं आपसे I told you I'm like a child. I love games. खेलो। ओके। शुरू करते हैं। आपको फटाफट आंसर देना है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट आपकी राइटिंग जर्नी का। The most memorable moment. The most memorable moment was when, you know, the most difficult or memorable, both. या मैं लिख रही थी कंप्यूटर पे बैठ के अपना लैपटॉप पे, तो मेरा चार्जर खराब हो गया और Amazon भी नहीं डिलीवर कर रहा था और दुकानें भी बंद थी। और मेरे को आपको बताया खत्म करनी कितनी जरूरी थी, क्योंकि मैं मर जाती नहीं तो बिना खत्म किए। तो मैंने बैठ के फोन पे गूगल ड्राइव में डाल के सारी बुक लिखी बाकी। ओह माय गॉड, श्रुति, आर यू सीरियस? यस, रियली? एंड यस, एंड मुझे वो सब भी इतना चलाना नहीं आता था, बट मैंने एक असिस्टेंट था लड़का ऑफिस का, उसको फोन किया, उसको बोला है कि ये मुझे काम करना है, because I didn't want to bother my children. I said, Mommy is always, you know, doing all sorts of nonsense. Where's the need? Forget it. Just listen to songs and sleep. क्या जरूरत है? That is their attitude was at that time. तो मैंने फिर उसको गूगल ड्राइव पे खत्म करा फटाफट, और उसमें काफी यू नो पंक्चुएशन एरर्स आ रहे थे, बिकॉज मुझे उसमें वो अपॉस्ट्रोफी सीधे उल्टे लगाने नहीं आ रहे थे ठीक से, वो गलत लग रहे थे, तो मैंने वो उल्टे ही भेज दिए, और मैंने नोशन वालों को बोला ये अपॉस्ट्रोफी सब गलत लगे हुए, आप ठीक कर देना। बाकी एडिटिंग वाज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम विद मी। तो उन्होंने भी, वो घर से कर रहे थे काम, वहां पे भी ऑफिस तो बंद थे, उन्होंने वैसे ही प्रिंट कर दी शुरू की बुक्स, सारे क्वेश्चन भी उल्टे, वो मैंने भेज भी दिए, लोगों ने पढ़ ली। तो आई सेड, यू नो, आपने पढ़ा तो आपको कुछ फील नहीं हुआ कि पंक्चुएशन गड़बड़? कहते हमने तो देखा ही नहीं, we were so busy with the story, हमें पता ही नहीं चला। Like my own, you know, my something कंटेंट से लिंक कर गए तो जी। My mother's daughter-in-law, like she told me I never noticed anything. So that really made me feel great. I said, "Acha, फिर let people read." But later on, I corrected everything back, edited it again. Now it doesn't have those mistakes. But but ये आपका memorable moment, तो मुझे पता है कितनी स्ट्रगल हुई थी और कैसे कैसे, यू नो, तो बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स है। और ये भी कि मुझे ये कहा गया कि हमने देखा ही नहीं, we were so much in the story. आप ऐसे परेशान हो रहे थे। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे सुनकर। बहुत से लोगों ने ये बोला मुझे तब कि we didn't notice, because for me, you know, being actually I have an editor's eye, तो मैं तो पेज खोलते ही मुझे गलती पहले दिख जाती है, whether it's a spelling or this thing, you know. And I was fortunate my readers didn't bother about it and they went through the book and liked it. So Shruti, my next question is, as an author, आपकी लाइफ में ऐड होने वाली एक वैल्यू?
ऐड होने वाली वैल्यू तो यही है कि बड़ी इज्जत मिलती है ऑथर्स को. आई थिंक एवरीबडी शुड बिकम एन ऑथर and you get an opportunity to really share your thoughts and views with the world and be able to contribute. देखो अपने कमरे में बैठे बैठे अगर आप पूरी दुनिया को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, पूरे देश को कुछ अच्छा मतलब करके बना के दे सकते हो, तो इससे अच्छी बात ही क्या. तो इसको इसीलिए फिर मैंने हिंदी में भी किया ना, बदल दो अपनी कहानी आज. इसमें मैंने सफलता के राज बताए हुए, वो मैं आपको बताऊंगी. पहले गेम खेलो जी. ओके, नेक्स्ट इज आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक. मेरा सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़े शुभ चिंतक तो एक्चुअली पेरेंट्स ही होगी. हाँ, मेरे माँ बाप जो नहीं है दुनिया में अभी, बट आई एम श्योर वही है. अच्छा, जहाँ से कि देख रहे हैं. हाँ जी. आपके अकॉर्डिंग आपका सच्चा दोस्त कौन है? सबसे सच्चा दोस्त तो अब किसी एक का नाम लूंगी तो बाकी रूठ जाएंगे. मेरे बहुत सारे सच्चे दोस्त हैं, तो मैं कहूंगी मैं खुद की अपनी सबसे ज्यादा सच्ची दोस्त हूँ आज की डेट में. अच्छा. वेरी नाइस. डिप्लोमेटिक आंसर दिए आपने इसके, ये लास्ट 2 आंसर्स आपके. ओके श्रुति, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सेगमेंट खेल के. सो मैं आपसे आगे पूछना चाहूंगी, आपकी जो बुक्स हैं उनका कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? आई एम श्योर आप जैसा बता रहे हो कि सबको बहुत पसंद आ रही है, सारे रीडर्स आपकी बुक्स पसंद कर रहे हैं, अवार्ड्स के लिए आप नॉमिनेटेड होते हो. सो किस तरह के फीडबैक है, कुछ आप शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? Yes, most of the English book के तो बहुत सारे reviews online भी लोगों ने डाल दिए हैं, and they have felt that their thinking has changed, their life perspective has changed. That's what people are sharing, and that was my total intention. और जो ये हिंदी बुक है, ये अभी इतने लोगों ने ऑनलाइन तो कुछ नहीं लिखा है, they've not, but इसपे एक मैंने ये बनाया है, सदा दीजिए. ये मैंने बहुत से बिजनेस वालों से और स्कूल स्टूडेंट से शेयर करा है. ये अगर आप इजाजत दो तो मैं आपसे शेयर कर दूं. तो ये जब मैं शेयर करती हूँ लोगों को बहुत पसंद आता है, एंड देन दे गो टू द बुक. बट रिटन रिव्यूज मेरे पास कोई ऐसे नहीं है, बट दे लव दिस पार्ट, एंड स्टोरीज ऑफ कोर्स आर देयर. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर मोर रिव्यूज ऑन दिस. तो आई एम श्योर इसमें सदा दीजिए का मैंने ये बनाया कि देखो जिंदगी में मैंने तो बहुत मेडिटेशंस करी हैं, बट आई वाज लकी, आई हैड दैट काइंड ऑफ टाइम एंड स्टाफ सपोर्ट. बहुत से लोगों के पास वो चीज नहीं होती ना, मतलब सारे काम खुद करने पड़े तो आपके पास नहीं होता इतना टाइम कि आप 2-2 घंटे मेडिटेट कर लो, या ऐसी चीजों में आप टाइम अपना निकालो. क्योंकि स्पेशली टीचर्स को तो सुबह सुबह उठ के जाना होता है, डॉक्टर्स आर ऑन कॉल ऑल द टाइम, बिजनेस पीपल आर लाइक 24 hours working actually. So my own children are entrepreneurs. I know their mind is working on business 24 hours. If you're leading, if you're a CEO of your company, you have to be like that. तो इन लोगों के लिए खासकर मैंने एक सफलता का राज क्रिएट किया, जो 5 सेकेंड फॉर्मूला है, लाइक माय 5 स्टेप ब्लूम. आई वाज थिंकिंग कि शॉर्ट, पहले मैं आर्टिकल लिखने वाली थी इस पे, पर हिंदी, ये भी बड़ा मजेदार मोमेंट है, मैं हिंदी में टाइप नहीं कर पा रही थी, तो मैं इंग्लिश में लिख के ना फोन पे हिंदी ट्रांसलेट करके इसको मैंने बनाया बुक को. दिस इज ऑल्सो लाइक दैट. तो उसको जब मैं कर रही थी तो आई वाज टायर्ड, इतना सारा लिख चुकी थी. तो मैंने कहा ये इसको मैं कुछ शॉर्ट में लिखती हूँ, एंड देन गॉड जस्ट गेव मी दिस इंस्पिरेशन, एंड आई सेड व्हाट आर द मेन थिंग्स दैट यू नीड जिंदगी में, सक्सेस के लिए क्या चीज चाहिए. तो सबसे पहला मैंने सोचा कि सकारात्मक सोच. तो दिस इज, आई क्रिएटेड इट लाइक दिस, सदा दीजिए. एक तो आप जितना देंगे उतना आपको वापस मिलेगा लाइफ में. हमेशा जो आप देंगे वो आपके पास वापस आएगा. हम छोटे होते we used to sing life is a mirror, smile that is sweet will always find a smile that is just as sweet. तो सदा दीजिए इसका एक्रोनिम है. स से है ऐसी सकारात्मक सोच. ये मैंने NLP और रेकी सब, सारी मेरी जितनी नॉलेज है इसमें डाल दिया. ये आपका थर्ड आई को कवर करके आपने बोलना है आज मैं जो भी सोचूंगी सकारात्मक ही सोचूंगी. आप कर लो मेरे साथ, मजा आएगा. ट्राई जी, आप करिए, मैं करती हूँ अभी, आप बताइए. ओके. स से ये है. द से आप अपने अनाहत चक्र पे हाथ रखिए, दिल पे, और बोलिए कि मैं आज दिल खोलकर जीऊंगी. तो दिल खोलकर जीने में सबको फॉरगिव करूंगी, सबसे प्यार से जीऊंगी.
सदा आज से है अपनी आत्मा की सुनूंगी, बिकॉज मंकी माइंड को कंट्रोल करने के लिए आत्मा से कनेक्ट होना जरूरी है, सबकॉन्शियस और अपने ब्रह्मा से कनेक्ट होना जरूरी है। तो क्योंकि हमारा माइंड तो मंकी माइंड है ना, वी इट्स ऑलवेज टेम्पटिंग अस टू डू द रॉन्ग थिंग्स। तो आत्मा की सुनूंगी। और सदा आत्मा हो गया। फिर डीजे, डी से दिव्य शक्तियों पे भरोसा रखेंगे, हाथ ऊपर करके भगवान पे, दिव्य शक्ति पे, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं उन पे भरोसा रखें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव विथ फेथ। बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, तो ये मान लेना कि अगर हमारे मन की नहीं हुई तो यू नो तो और भी अच्छी, जैसे अमिताभ जी कहते हैं ना, हमारे मन की हुई तो अच्छी, मन की नहीं है तो और भी अच्छी, क्योंकि वो फिर उसके मन की हो रही है। तो दिव्य शक्तियों पे भरोसा रखना। ई से है ईमानदारी से जीना, ईमानदारी से दूसरों के प्रति भी ईमानदार रहना और अपने आप के साथ ईमानदार रहना। आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सबसे ज्यादा झूठ अपने आप को बोलते हैं। वी कीप टेलिंग आवरसेल्व्स कल से कर लूंगी, कल उठ के ये कर लूंगी, और हम नहीं करते। वी ब्रेक प्रॉमिसेस टू आवरसेल्व्स वेरी इजीली। तो ईमानदार रहना। और ज से है जिम्मेदारी लेना, तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी for my life. So when we take 100% responsibility, there is no space for blaming, complaining, grudging against others. तो जब हम अगर ये सदा दीजिए रोज कर लेंगे सुबह अपने आप को, इट इज लाइक अ ग्राउंडिंग। 5 सेकेंड्स में आप सदा दीजिए करके अपने रिमाइंडर्स सेट कर लो, यू विल हैव अ ब्यूटीफुल प्रोडक्टिव डे। और अगर दिन में कोई आपको कुछ बोल देता है, आपका बॉस आपको डांट देता है, गलत कहता है, आपकी माइंड गलत सोचने लगता है, तो आप दोबारा से सकारात्मक सोचना शुरू करिए, दिल खुलकर जिए, हाँ, आत्मा की सुने, दिव्य शक्तियों पे भरोसा रखें, ईमानदारी से जिए और जिम्मेदारी ले लें, एंड यू आर ready to move on. So this is my Sada DJ, my gift to everybody who's listening here. You can make notes and use it, because and teach it to your children, share it with everybody, because I think it's really beautiful. मैं खुद भी कर लेती हूँ सदा DJ, बहुत करती हूँ। जैसे आपने देखा कि श्रुति ने किस तरह से बताया कि आपको कैसे पॉजिटिव रहना है, या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह से सदा दीजिए इस फॉर्मूले को अगर आप अपनाते हैं तो ऑटोमेटिक उसी वक्त तुरंत आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल सकता है, आप काम डाउन हो जाएंगे और सब कुछ आपको सिंपल लगने लगेगा। श्रुति, अगर हम आपकी बुक परचेज करते हैं आज, तो क्या कोई डिस्काउंट है आपकी बुक के ऊपर? इस हिंदी वाली बुक पे, सदा दीजिए पे? आई एम नॉट श्योर। इस वाली पे तो 25% है अमेज़न की तरफ से। ये भी, हाँ, इस पे भी डिस्काउंट है थोड़ा, 20% और सो राइट नाउ। आई डोंट नो हाउ मच। अगर आपको श्रुति और हमारी बातचीत पसंद आ रही है और इस बुक का टाइटल, इसका कंटेंट पसंद आ रहा है जो कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक की MRP पर 25% का डिस्काउंट श्रुति की तरफ से है। तो इस बुक का जो परचेजिंग लिंक है वो हमने शेयर किया है चैट बॉक्स में, आप वहां जाकर के और इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक को पढ़िए, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज है इसमें और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसमें श्रुति ने जो है वो डिफाइन किया है। श्रुति, एनी लास्ट मैसेज फॉर द ऑडियंस? ऋषिकेश की फोटो है हमारे योग नगरी की, because I'm a yoga guru also, na, in a way. I've done my yoga there. श्रुति, एनी लास्ट मैसेज आप कहना चाहेंगे जाते जाते हमारी ऑडियंस को? अच्छा, लास्ट वर्ड्स तो मैं यही कहूंगी यार, प्लीज डोंट टेक योर लाइफ टू सीरियसली। बहुत थोड़े दिन आप यहाँ है, एंजॉय करिए, हैव लॉट ऑफ फन डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, और स्पेशली डोंट टेक योर प्रॉब्लम्स टू सीरियसली, क्योंकि प्रॉब्लम्स को हम अपने सिर पे बिठा लेते हैं। प्रॉब्लम्स तो रहेंगी रहेंगी। सी द थिंग इज, सकारात्मक सोच का ये मतलब नहीं कि आप हमेशा आपकी चीजें पॉजिटिव रहेंगी। इनफैक्ट यू नो, ब्लूम पे आई हैव बीन स्टडीइंग पुंडरीका सूत्र में यही है ना कि जितनी नेगेटिविटी आपके आसपास आती है उसी से एनर्जाइज होके और ज्यादा खिलिया। तो दिस वाज बी माय फाइनल मैसेज कि अगर आपको इस मोमेंट में लग रहा है कि आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, आप कुछ अच्छा नहीं है, कोई बुरा कह रहा है आपको, या you're feeling rejected, whatever things may be happening in your life, या financial losses है, या health खराब है, कैंसर हो गया किसी को, मतलब बेसिकली हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, यही प्रॉब्लम्स होती हैं हम सबको, है ना। तो अगर, और ये प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर ये सब प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, तो भी आप स्टेप ओवर देम, एनर्जाइज, मेडिटेट करिए, प्रे करिए, सदा दीजिए करिए, दिन में 20 बार भी कर दीजिए, और अपना दिन, अपना घंटा, अपना सी आउट ऑफ ऑल द, लाइक आई थिंक अबाउट 85,000 सेकंड्स होते हैं ना, समथिंग लाइक दैट, मोर देन,
आप थोड़े तो खैर सो के हट जाते हैं, पर जितना भी टाइम है वो टाइम को आप इस तरह से मैनेज करिए कि आप हमेशा पॉजिटिव ही रहें, कैसी भी सिचुएशन. This is what I want everybody to do, and this is what I am practicing myself, and I am doing it. And ever since I started doing it, I think I've become very productive, as you can see, and I do a lot of things much more. So Shruti, Because thank you you so know, Shalini, I must share with you one last with the viewers also. एक बड़ी अच्छी कहावत है that every master was once a disaster. So I was not always like that. I have also learned over the years. I have massive experience, and I'm even now I'm learning every day because learning never stops till the last day. तो मैं इन चीजों को प्रैक्टिस करती हूँ और मेरे को इनके रिजल्ट्स मिल रहे हैं बहुत अच्छे. तो आप लोग भी करिए. बिल्कुल करेंगे श्रुति, जैसा कि आप बता रहे हो, ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल, हेल्दी और सिंपल लाइफ जीनी है तो। श्रुति, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी सारी स्टोरीज़ शेयर की, 1 घंटे में आपने इतनी सारी स्टोरीज़ शेयर की हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। Thank you so much, Shalini. I loved your program, and all the best for Meri Kitab, Meri Kahani. I hope I write many more books and come back again on this platform with you. Sure, Shruti. Thank you so much. Bye-bye.